नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि कोई डॉक्यूमेंट इनसफिशिएंटली स्टैंप होता है तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है। क्या उस डॉक्यूमेंट के आधार पर जिसमें प्रॉपरली स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करी गई, आप कोर्ट में अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं या नहीं। आइए समझते हैं स्टैंप ड्यूटी क्या होती है। स्टैंप ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जो लीगल डॉक्यूमेंट पर लगता है, खासकर प्रॉपर्टी या एसेट्स के ट्रांसफर में। ये एक ऐसा तरीका है जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देता है और इससे इंश्योर होता है कि जो ट्रांजैक्शन आपने करी है वो लीगली प्रोटेक्टेड रहे। अगर स्टैंप ड्यूटी ना हो तो डॉक्यूमेंट्स को काफी लीगल कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ सकता है। इंडिया में सेल डीड, एग्रीमेंट टू सेल और लीज जैसे डॉक्यूमेंट्स पर स्टैंप ड्यूटी लगाना मैंडेटरी है ताकि ये डॉक्यूमेंट्स लीगली वैलिड हो सकें। तो अगर स्टैंप ड्यूटी इनसफिशिएंट होती है, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ये बात ध्यान में रखिए। अगर डॉक्यूमेंट पर स्टैंप ड्यूटी पूरी तरह से नहीं पे करी गई है तो वह कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती वो आगे समझेंगे। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए से। मान लीजिए आपके पास एक एग्रीमेंट टू सेल है प्रॉपर्टी का। एग्रीमेंट साइन हो गया, दोनों पार्टीज का कंसेंट है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी पूरी तरह से पे नहीं करी गई। ऐसी परिस्थिति में यदि एक पार्टी उस एग्रीमेंट को साइन करने से नाट जाती है या एग्रीमेंट को कंप्लाई करने से मना करती है तो दूसरी पार्टी अपने राइट्स को उस एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्स नहीं कर सकती जब तक कि इनसफिशिएंट स्टैंपिंग की डेफिशिएंसी करेक्ट ना हो जाए, क्योर ना हो जाए। ये इसलिए होता है क्योंकि इंडियन स्टैंप एक्ट के मुताबिक यदि कोई डॉक्यूमेंट इनसफिशिएंटली स्टैंप होता है तो ऐसी परिस्थिति में वह एक एडमिसिबल एविडेंस नहीं माना जाता। कोर्ट में ऐसा डॉक्यूमेंट तब तक एडमिसिबल नहीं होता जब तक कि उसकी स्टैंप ड्यूटी की डेफिशिएंसी को क्योर ना किया जाए। इसके पीछे रीजन है सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन स्टैंप एक्ट, जिसमें क्लियरली लिखा है कि यदि कोई डॉक्यूमेंट इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है तो वह लीगली एडमिसिबल एविडेंस नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड एग्रीमेंट के बेसिस पर राइट को एनफोर्स करने से मना कर दिया और उसके पीछे रीजनिंग दी कि सेक्शन 36 के अंदर यह डॉक्यूमेंट एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? इस प्रॉब्लम से निकलने का केवल एकमात्र तरीका है कि इनसफिशिएंट स्टैंप ड्यूटी की डेफिशिएंसी को खत्म कर दिया जाए। यह खत्म करने के लिए जो डेफिशिएंसी है स्टैंप ड्यूटी की उसको पे कर दिया जाए और ऐसा करना केस को फाइल करने से पहले जरूरी है। कोर्ट बार बार यह एम्फसाइज करता है कि स्टैंप एक्ट का पर्पस लीगल डॉक्यूमेंट्स की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है। अगर डॉक्यूमेंट्स पर प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगी है तो वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में किसी भी रीति में प्रूव नहीं हो सकता। इसका मतलब यदि डॉक्यूमेंट वैलिड है लेकिन इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है तो भी टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ऐसे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे पार्टीज अपने राइट को एनफोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा डॉक्यूमेंट कोर्ट्स की नजर में फेल हो जाता है। तो इस डेफिशिएंसी को क्योर कैसे किया जाए और इस परिस्थिति से कैसे निकला जाए, इसका केवल एकमात्र तरीका है कि जो डेफिशिएंसी है स्टैंप ड्यूटी की उसको पे कर दिया जाए। जो भी स्टैंप ड्यूटी बकाया है उसको पे करने के बाद ही केस दाखिल करें। अपने केस को फाइल करने से पहले इस डेफिशिएंसी को क्योर करना जरूरी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप डेफिशिएंसी क्योर करने के बाद में उस डॉक्यूमेंट को एडमिसिबल बना देते हैं। तो यदि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर्ली पे नहीं करी गई है तो अपने डॉक्यूमेंट की इस डेफिशिएंसी को जल्द से जल्द रिमूव करें और प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी को पे करें। ऐसी और लीगल जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।